हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे थे, तो सवाल पढ़ लेते हैं। ए मैन परचेस्ड 47 स्टैम्प्स ऑफ 20 पैसा एंड 25 पैसा फॉर ₹10। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टैम्प। ठीक है ना। एक आदमी ने स्टैम्प समझते हैं जो पोस्ट कार्ड हम पहले करते थे, अब तो चलते नहीं है पोस्ट कार्ड, कोई चलते तो हैं, कोई करता नहीं है। तो पोस्ट कार्ड पे स्टैम्प चिपकाई जाती हैं छोटी छोटी, जिसमें गांधी जी के फ़ोटो या किसी के फ़ोटो होते हैं। ठीक है ना। तो वो स्टैम्प्स उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक मैन ने क्या किया, परचेज़ की स्टैम्प 47 स्टैम्प परचेज़ करी 20 पैसे की और 25 पैसे की, ₹10 की। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टैम्प। तो आप पहले तो नंबर जो है इन दोनों का क्या मान लेते हैं, तो लेट द नंबर ऑफ, जो पूछा गया उसी को x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ 20 पैसा स्टैम्प, नंबर ऑफ 20 पैसा स्टैम्प इक्वल टू x मान लिया। इसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ क्या 25 पैसा स्टैम्प इक्वल टू y मान लिया। पूरा यही लिख लिया। ठीक है। अब क्या करना है, x और y मिलके कितनी हो जाएंगी, देखो क्या देखा है, 47 टोटल स्टैम्प उसने खरीदी हैं। ठीक है। इस सवाल को आप खुद करने की कोशिश कीजिए पहले। तो 47 स्टैम्प उसने खुद खरीदी हैं। ठीक है। टोटल खरीदी हैं, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ऐसे से डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स हमारी कितनी है, इक्वल टू 47 है, यानी कि x प्लस वाई यहाँ से 47 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। ठीक है। अब 20 पैसा की और 25 पैसा की कुछ x और y स्टैम्प खरीदी, जिनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन पैसा को या तो रुपए में कन्वर्ट कर लें या रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लें। तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं इधर। ठीक है। ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो 10 रुपये कितने पैसे हो जाएंगे, 1000 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 10 में हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये कितने 1000 पैसे हो जाएंगे। ठीक है। तो लिखेंगे टोटल वैल्यू, देखो लैंग्वेज तो कुछ ही बन सकती है, मेन चीज़ है सवाल समझना। टोटल वैल्यू ऑफ स्टैम्प्स, लैंग्वेज तो कुछ और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टैम्प्स कितनी है, ₹10। ठीक है। जो कि हमारी कितना है, 1000 पैसे के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ स्टैम्प्स कितनी जाएगी, 20 पैसा की तो उसने खरीदी कितनी, x खरीदी, प्लस 25 पैसा की उसने खरीदी y खरीदी, y खरीदी, और ये हमारी किसके बराबर है, 1000 पैसे के बराबर है। ठीक है। पैसा अगले स्टेप में हटा देंगे सब में, तो 20x पैसा हटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पी अगर कॉमन भी ले लेंगे p यहाँ से तो उधर कट जाएगा। ठीक है। तो और यहाँ पे p का मतलब पैसा है। ठीक है। तो 20x प्लस 25 y, हाँ इस तरीके से पी कॉमन पैसे को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे आपके समझ में आएगा 11th क्लास में जाके। तो 20x प्लस 25y इक्वल टू 1000। ठीक है। पैसे को अगले स्टेप से हटा दिया तब, क्योंकि हमको x और y में इक्वेशन सॉल्व करनी है। इससे एक इक्वेशन और आ जाएगी आपकी, तो वो आपकी आ जाएगी कितनी, जैसे कि यहाँ से 5 ले सकते हैं कॉमन आराम से, 5 4 25, हाँ 5 इधर आ जाएगा, तो 5 2 10, 0 ये 200 हो जाएगा, 5 4 24x, 5 5 25। ठीक है। दोनों साइड से 5 कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिए। इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व कर लेना है, x और y की आपको वैल्यू निकाल लेनी है। तो सॉल्व करने के बाद आपका x 35 आ जाएगा, मैं आपको आंसर चेक करने के लिए बता दे रहा हूँ, और y आपका 12 आ जाएगा। ठीक है। दोनों इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएंगी। लास्ट में आपको इस तरीके से लिख देना, हेंस नंबर ऑफ 20 पैसा स्टैम्प्स कितनी होगी, 35 हो गई, क्योंकि हमें उससे क्या निकालना है, हमें ईच टाइप ऑफ स्टैम्प निकालनी है। ठीक है। x y की वैल्यू निकालेगी, लेकिन इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में। तो हेंस नंबर ऑफ 20 पैसा स्टैम्प्स 25 हो जाएगी, और नंबर ऑफ 25 पैसा स्टैम्प्स इक्वल टू 12 हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। ए मैन हैज़ सम हेन्स एंड काउस। ठीक है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। ठीक है। इफ़ द नंबर, सम मतलब कुछ, ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ हेड्स भी 48 एंड नंबर ऑफ फीट भी 140। ठीक है। अब इफ़ द नंबर ऑफ हेड्स मतलब होता है सर, तो अगर उस आदमी ने सर की गिनती करी, मतलब मुर्गी और काऊ की सर की गिनती करी, वैसे कोई करता नहीं है इस तरीके से, लेकिन मतलब सवाल में हमको उसको सवाल बनाना था, इसलिए उसने इस तरीके से बताया है, क्योंकि हमें तो सवाल सॉल्व करना है। ठीक है। सर की अगर गिनती की जाए, मतलब मुर्गी और गाय की सर की गिनती की जाए, तो कितना हो जाएगा, 48 आएगी वो गिनती।
तो और एंड अगर सर की नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 48 है एंड नंबर ऑफ फीट, और अगर पैरों की गिनती की जाए तो कितनी आ जाएगी 140 आ जाएंगी। मतलब जो पैर हैं उनकी गिनती की जाए तो कितनी आ जाएगी 140। तो एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में हमें रखनी पड़ेगी। तो वो हमारी पैरों की गिनती 140 आएगी। हाउ मेनी काउज आर देयर, तो हमें क्या पता लगानी है, हमें कितनी गायें थी ये पता लगाना है। देखो इस टाइप के सवालों को करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ हैन है उनको एक्स मान लेंगे सबसे पहले, तो ठीक है। लेट द नंबर ऑफ हैंस को एक्स मान लिया, और लेट द नंबर ऑफ काउस को क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ हेड्स उसने दे रखे हैं गिवन लिख लो चाहो तो आगे, कितने 48 दे रखे हैं। अब सर कितने होते हैं, जितने खुद आदमी जितने जो जानवर होंगे उतने तो सर होंगे, एक जानवर का एक ही तो सर होता है, ठीक है ना। तो जितने जानवर होंगे इसका मतलब जो नंबर ऑफ हैंस होंगी उसमें जोड़ दिए जाए नंबर ऑफ काउस, वो टोटल सरों की गिनती के बराबर होंगे, क्योंकि हर जानवर का एक ही सर होगा। तो सरों की गिनती की गई इसका मतलब टोटल जानवरों की गिनती की गई। यही चीज़ ध्यान में रखनी है। नंबर ऑफ हेड्स जहाँ पे भी दे रखे हैं उसका मतलब क्या दे रखा है, टोटल जानवर दे रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स मतलब टोटल कितने दे रखे हैं, टोटल जानवर दे रखे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या है, इस तरीके से बोल भी जाते हैं कि हमने क्या है, मान लो पर हेड बोल देते हैं, पर हेड इसको। मतलब कभी कभार जैसे हमने कुछ आदमी खड़े हैं, उनको हमने कुछ चीज़ बांटी, ठीक है। तो मान लो 2 पेन बांटे, एक आदमी में 2 पेन, तो हमने क्या बोलेंगे, 2 पेन पर पर्सन बांटे, पर पर्सन ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसको 2 पेन पर हेड भी बोल सकते हैं, पर हेड ऐसे ही बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। पर्सन की जगह हेड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी का मतलब क्या होता है, जितने सर होंगे उतने ही आदमी होंगे, ठीक है। तो जितने सर हैं उतने ही जानवर हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली है। और एक चीज़ ये समझने वाली है, नंबर ऑफ़ फीट कितने हैं, 140। अब एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो मुर्गी जितनी होंगी, अब देखो फिर से लिख लो, गिवन नंबर ऑफ फीट कितने दे रखे हैं, 140। एक मुर्गी के 2 पैर होंगे तो एक्स मुर्गी है तो कितने पैर हो जाएंगे टोटल, एक्स इंटू 2 पैर हो जाएंगे, ठीक है। चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फीट ऑफ हैन के कितने फीट हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। नंबर ऑफ फीट ऑफ काउज, ठीक है, कितने हो जाएंगे, हैंस, ठीक है, 4y हो जाएंगे, क्योंकि एक गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो टोटल, अब इस लाइन को यहाँ लिखना चाहिए था, और गिवन क्या है हमको, ये वाली लाइन यहाँ लिखनी चाहिए थी, इसको यहाँ से काट दे। फिर गिवन नंबर ऑफ, दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फीट कितने हैं, 140 है। इसका मतलब 2x + 4y हमारा 140 है, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, x + 2y, 2 कॉमन लिए दोनों साइड से, = 70। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। पहले इसको मान लेंगे, इसको, और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी, इसको इक्वेशन नहीं करना है, y आपको वैल्यू निकालनी है, तो x को एलिमिनेट कर दें। क्या कर दें, x को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि हमें केवल y निकालना है। क्यों निकालना है, उसने केवल गाय पूछी हमसे, ठीक है। तो पहली को दूसरी में से घटा देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो आप कर लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, कितनी जाएगी, 2y में से y, x में से x के 0 हो जाएगा, 2y में से y गया, y बचेगा, और 70 में से 48 गए तो कितना बचेगा, 70 में से पहले 40 घटा लो तो हो गया 30 बचे, और 30 में से 8 रो चले गए तो हमारे बच गए 22 बचे। तो y की वैल्यू 22 आ जाएगी। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, हैंस नंबर ऑफ काउस, जो नंबर ऑफ काउस थी वो कितनी थी, 22, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को करने की कोशिश करें, 2 की पावर x + y, अगर इफ़ 2x 2 की पावर x + y = 2 की पावर x - y, तो आपको y की वैल्यू पता लगानी है। तो कैसे करेंगे, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। देखो इसमें आपको ये दिया हुआ है हमको, तो हमको इसको लिख लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, 2 की पावर x + y = 2 की पावर - xy, ये हमारे √8 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
ये तो यही रहेगा 2 की पावर x माइनस वाई, यही रहेगा। लेकिन हम देखो इस रूट 8 को अलग तरीके से लिखेंगे। रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताई थी ये चीज़, ठीक है। अब 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई। 8 को क्या मैं 2 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ? 8 को क्या लिख सकता हूँ? देखो 2 ही बनाएंगे यहाँ पे, इस चीज़ ध्यान रखनी है। ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पे भी 2 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर क्यूब, इसके पावर क्या है 1/2, ठीक है। तो ये अगले स्टेप में 3 और ये पावर क्या है मल्टीप्लाई हो जाती है। जब पावर की पावर नहीं है ये, इस 2 की पावर 3 की पावर है, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से पावर हो, जैसे x की पावर y हो और इस पूरे की पावर, इस पावर की पावर z हो, तो ये आपस में x की पावर yz हो जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो x प्लस वाई 2 की पावर x माइनस वाई और 3 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर कितनी जाएगी 3/2 हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी। अब एक बार इन दोनों को बराबर रख लो, एक बार इन दोनों को बराबर रख लो, ठीक है। तो लिख लिया हमने नाउ 2x की पावर x प्लस वाई हमारा 2 की पावर 3/2 के बराबर है। एक बार इसको इसके बराबर रख लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पावर है वो बराबर हो जाएंगी, क्योंकि 2 बेस तो सेम है, यानी कि x प्लस वाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा 3/2 के, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 3, एक इक्वेशन तो आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। 2 को उधर पहुँचवा दिया। अब क्या रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको तो इसको रख लिया था, इसको और इसको बराबर रख लेंगे, यानी कि 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2 की पावर 3/2, यानी x माइनस वाई किसके बराबर है 3/2 के बराबर है। अब क्या ये कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y, ये भी 3 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। दोनों को इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन केवल y की निकालनी, सॉरी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो केवल y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, घटा दें, किसको घटा दें, इस वाली को 2 को घटा दें 1 में से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट, या 1 को 2 में से घटा दें तब भी निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारा x हट जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, घटा देते हैं। तो क्या होगा, इक्वेशन 2 को 1 में तो 1 लिख देते हैं पहले, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 3, घटा रहे हैं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। तो हमारी ये आ जाएगी 4y और ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब y मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया, y की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इससे आप सवाल को अच्छा सवाल था, इसको करें आप खुद दोबारा से। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का चैप्टर खत्म हो गया है। अगली वीडियो से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ये चैप्टर आपको समझ में आया हो अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे से भी करवाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।